नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर यामाहा की जो FZ सीरीज़ है इसकी कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे स्पेशली ऑल न्यू 2025 यामाहा FZ रेव के साथ 2025 यामाहा FZS वर्जन 4 या फिर आप FZS वर्जन 4 भी कह सकते हो। इसके साथ ही कंपेयर करेंगे न्यू 2025 यामाहा FZS FI हाइब्रिड मॉडल को भी। अब देखिए, तीनों ही FZ है, तीनों में कई चीज़ काफ़ी सिमिलर है तो कई चीज़ काफ़ी डिफरेंट भी है और इसीलिए यहाँ पर एक डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा। यही जो डाउट है क्लियर करने की आज मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, आप लोगों को तीनों बाइक में क्या सिमिलर मिलेगा, क्या डिफरेंट, ताकि आप लोग को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प हो कि अगर आप लोग को यामाहा की FZ खरीदनी है तो कौन सा वेरिएंट इन तीनों में आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनियन ट्री राजारहाट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट कलर्स। अगर आप लोग FZS यहाँ पर अगर हाइब्रिड मॉडल में देख रहे हैं, टोटल 3 कलर आप लोगों को मिल जाएगा। ये ब्लैक आप देख पा रहे हैं, ग्रे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को सियान और ब्लू, टोटल 3 कलर मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर FZS वर्जन 4 पर आ रहे हैं, वैसे तो इसकी डीलक्स मॉडल भी मिलेगा, जहाँ पर टैंक माउंटेड आप कह सकते हैं कि आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर है वो मिलता है, जैसा आप लोग को यहाँ पर हाइब्रिड में मिला है। लेकिन वहाँ भी ब्लूटूथ है, यहाँ भी है। प्राइस उसकी थोड़ी ज़्यादा है प्राइस, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को यही मॉडल लेकर आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो टोटल 2 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लू के साथ ब्लैक कलर मिलेगा। वहीं अगर आप देख रहे हैं तो FZS वर्जन 3 की कमी को पूरी करती हुई FZ रेव, ये जो मॉडल इस कंपनी ने नया अभी इंडियन मार्केट में उतारा है, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 2 कलर मिल रहा है। या ब्लैक देख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर एक जो ग्रे कलर वेरिएंट है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। अब अगर कलर के बाद प्राइस के बारे में बात करी जाए तो रेव के मुकाबले अगर आप लोग वर्जन 4 पर आ रहे हैं तो करीबन 2000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप वर्जन 4 से यहाँ पर हाइब्रिड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप मतलब बहुत आप कह सकते हैं एक बड़ा गैप आप लोग को दिखेगा। यहाँ पर आप लोग करीबन 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब ये क्यों ज़्यादा आप पे कर रहे हैं, कहाँ क्या डिफरेंस है, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करेंगे तीनों ही बाइक के यहाँ पर फ्रंट व्यू से रियर व्यू तक चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तीनों में क्या यहाँ पर सिमिलर है, क्या यहाँ पर डिफरेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में बात करते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर हाइब्रिड और वर्जन 4 में जो है आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर दिखेगा। तो मैं यहीं से आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, आप तीनों ही मॉडल में अगर आप देख रहे हैं तो टैंक आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। और जो टैंक माउंटेड की स्लॉट है या फिर जो आप की देख पा रहे हैं, ये तीनों वेरिएंट में आप लोग को सेम मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, ये जो हेडलैम्प है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बस आप लोगों को DRL जलता हुआ दिखेगा। हेडलैम्प को ऑन करने के लिए आप लोगों को इसकी जो इग्निशन इसको आपको ऑन करनी पड़ेगी और यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड का स्विच मिल रहा है। हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाते हैं। और इसको अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक माउंटेड आप लोगों को यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर LED वाला ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और दोनों ही एक साथ यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब हैजार्ड लैम्प का सेटअप जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसको यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी अगर वर्जन 4 पर आ रहा है सिमिलर सेटअप है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डीलक्स मॉडल नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी LED ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हेडलैम्प के बाजू में जो है ये आप लोगों को टर्न सिग्नल बिल्कुल मिला और यहाँ पर हैजार्ड का सेटअप नहीं है। लेकिन रेप पर जब आप आ रहे हैं देखिए हैजार्ड का सेटअप यहाँ पर भी नहीं है। और लेकिन खास बात यह है कि जैसे आप इसको ऑन करते हैं ना, कंप्लीटली आप लोगों को जलता हुआ दिखता है। और खास बात ये भी है कि रात के टाइम पे एक बेहतर रोशनी देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर लैंप का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और जैसे मैं आपको बता रहा था हाइब्रिड में आपको इग्निशन ऑन करना पड़ रहा था, ऑन करने के लिए हेडलैम्प को यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो की है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आप हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड को जिस तरीके से यहाँ पर आप ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं अगेन कह दूँ यहाँ पर भी आप लोगों को LED टर्न सिग्नल ही मिल रहा है। एक बार मैं ऑन करके आप लोगों को बता दूँ, लेकिन यहाँ पर हैजार्ड लैंप जो है ये आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये था यहाँ पर हेडलैम्प में डिफरेंस। अब यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो तीनों में आप लोगों को यहाँ पर सेम 41 तक का टेलीस्कोपिक फोक जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर की अगर आप मडगार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को तीनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन ये रेडियल नहीं है। अब एक बात ये है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो सेफ्टी है, वो आप लोगों को क्या मिल रहा है। देखिए तीनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चैनल ABS का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल
लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पर FZ रेव देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग FZS वर्जन 4 यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग हाइब्रिड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आपकी सेफ्टी को यहाँ पर बढ़ाती है। ये जो 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे थे ओवर वर्जन 4, ये कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ें जो और भी आगे मैं आपको बताता चलूँगा, इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो तीनों ही मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 282 mm का बड़ा सा आप लोगों को ये जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो बाइब्रेकी की कैलिपर है ये भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा यहाँ पर, तीनों ही वर्जन में आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया है कि हेडलैम्प पे हल्का सा डिफरेंस है और अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम या फिर सेफ्टी में देख रहे हैं तो हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को मिला। लेकिन मेन डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं जो इंजन है इसमें दिखेगा। अब कैपेसिटी में डिफरेंस नहीं है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, चाहे आप वहाँ पर आप रेव देख रहे हो या फिर वर्जन 4 देख रहे हो, यहाँ पर एक जो मोटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग हाइब्रिड पर आते हैं तो यहाँ पर ये मोटर का ये चीज़ आप देखिए यहाँ पर ये नहीं है। कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट मोटर जनरेटर जो है ये आप लोगों को इस यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो साइलेंट स्टार्ट है ये आप लोगों को मिलता है। तो एक बार जो, क्योंकि मैं साइलेंट स्टार्ट कह रहा हूँ तो इसकी जो आवाज़ है ये भी आप लोग एक बार यहाँ पर सुन लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि ये जो साइलेंट स्टार्ट है एक्चुअली में आप लोगों को ये समझ में भी आता है। अब क्योंकि देखिए अगर आप FZS या फिर अगर आप लोग रेव देख रहे हैं तो इंजन यहाँ पर सेम है, तो क्योंकि रेव यहाँ पर नहीं है तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बार इसकी जो इंजन है इसी की आवाज़ से सुना देता हूँ। आवाज़ आप यहाँ पर FZS रेव या फिर आप अज्यूम कर लीजिए वर्जन 4 की आप लोग को यहाँ पर सेम मिलेगी। सुन लीजिए क्या डिफरेंस आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में एक मोटर मिलता है। तो ये जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी है डेफिनेटली आप लोगों को ये जो मोटर में, मतलब ये जो स्मार्ट मोटर जनरेटर की वजह से यहाँ पर जो साइलेंट स्टार्ट है या फिर उन दोनों में वो जो चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप लोगों को स्टार्ट करते वक्त बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। बाकी आप लोगों को कितनी यहाँ पर ये सही लगी है नीचे कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए इंजन की कैपेसिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही बाइकों में सेम है, 149 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन। इनफैक्ट पावर भी अगर आप लोग देख रहे हैं, टॉर्क भी, तो भी तीनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। 12.4 PS तक का पावर, 13.3 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही सेम दिखने वाला है। साथ ही यहाँ पर ये जो आप इंजन काउल देख पा रहे हैं जिसकी आप कह सकते हैं कि फाइबर क्वालिटी फिर पैकेजिंग वगैरह काफ़ी सही है, ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में सेम मिलेगा। बाकी अब एक यहाँ पर चीज़ देखिए, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ मिल रहा है। आप कह सकते हैं हाइब्रिड मॉडल में जो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर रेव या फिर आप कह सकते हैं FCS वर्जन 4 में आप लोगों को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ हाइब्रिड है तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बेहतर मिल रहा है। मतलब जब आप ट्रैफिक पर होते हैं या फिर आप हाईवेज़ पर हैं, आपको थोड़ा सा क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं लेकिन अगर हल्की से आपको बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। दो आप लोगों को पावर टॉर्क जो है तीनों ही मॉडल में आप लोगों को सेम मिलेगा। और ये भी एक चीज़ है, जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं, अगर आप मतलब चढ़ाई वाले रास्तों पर चढ़ रहे हैं जहाँ पर आप सिर्फ अगर इंजन से ही पावर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर माइलेज भी घटती है। और क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं स्मार्ट मोटर जनरेटर, ये जो हाइब्रिड सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, इस वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये हल्की सी पावर यहाँ पर बैटरी से भी लेती है, जिस वजह से अगर आप चढ़ाई वाले रास्तों पर भी चढ़ते हैं, ये दोनों की पावर जब एक साथ आप लोगों को मिले तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो माइलेज है ये भी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देती है। अगर आप लोग वहाँ पर FZS रेव या फिर अगर आप लोग वर्जन 4 के मुकाबले इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ठीक है, तो हल्की सी बेटर माइलेज और हल्की सी बेटर थ्रॉटल एक्सेलरेशन ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। एक और बात है, अगर आप लोग यहाँ पर वर्जन अगर आप लोग यहाँ पर 4 या फिर अगर आप लोग FZS रेव में जा रहे हैं, मतलब FZ रेव, FZS तो नहीं, FZ रेव, तो वहाँ पर आप लोगों को जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है वो आप लोगों को नहीं मिलता, जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए एक स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसके बारे में, स्विचेस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सिस्टम मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं, आपने यहाँ पर किल स्विच जिसको ऑफ नहीं करी, इंजन आपकी रन कर रही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको ऑन कर रखा है तो जैसे ही आप बाइक को यहाँ पर खड़ी करते हैं
मतलब आप बहुत ही कम समय में, मान के चलिए 5 से 7 सेकंड में अपने आप इंजन यहाँ पर बंद हो जाती है, ताकि यहाँ पर जो माइलेज है उसको यहाँ पर बेहतर करी जा सके। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लच को बिल्कुल पकड़कर एक बार पकड़ लेते हैं, ये दोबारा ऑन भी हो जाती है, आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन को दोबारा ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इससे कहीं ना कहीं माइलेज जो है ये भी यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये जो ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम है, ये बिल्कुल कमेंट पे नीचे लिखकर बताइएगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों कि आप लोग वर्जन 4 के मुकाबले यहाँ पर करीबन 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं, जैसे कि स्किप एसिस्ट क्लच, स्मार्ट मोटर जनरेटर, देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ठीक है। देन आप लोग यहाँ पर ये जो लाइट है, आप लोग यहाँ पर आप लोग को टैंक मॉडल मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो कंसोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल रहा है उन दोनों मॉडल के मुकाबले। बाकी मैं आप लोगों को कंसोल के बारे में अभी बताऊंगा। तो इंजन जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पावर टॉर्क आप लोगों को तीनों में ही सिमिलर मिलेगा, लेकिन क्या चीज़ इसमें बेहतर है उन दोनों मॉडल के मुकाबले हाइब्रिड में, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एक बार जो की है उसको मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तीनों ही मॉडल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर टेल लैम्प देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलने वाला है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखे। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये तीनों ही मॉडल में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ दोनों साइड रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही मॉडल में आप लोग को सेम ही जो टायर अगर है काफ़ी तगड़ा वाला, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 140/60 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो यहाँ पर आप लोगों को रेडियल भी मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही मॉडल में आप लोगों को 220 mm तक का यहाँ पर ये जो ब्रेक डिस्क है ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को साइड पोर्शन के बारे में बताऊं तो ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही आप देख सकते हैं ये आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। जहाँ पर आप लोगों को हल्की सी जो लेडीज़ आप कह सकते हैं साड़ी गाड़ी ये आप लोगों को मिल रहा है, और टायर हगर का ये सिस्टम जो ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो ओपन चेन सिस्टम है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, ठीक है। 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। बाकी हाइब्रिड में हल्की सी बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिल सकता है बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड नेचर, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। अब अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में जो है बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। जहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं कुशनिंग वगैरह भी काफ़ी आप लोगों को सेम मिल रहा है, स्पेस भी काफ़ी सही है। ग्रैब हैंडल की अगर बात करी जाए तो ये भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं 790 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, भले आप लोगों को यहाँ पर ये फाइबर का दिख रहा है, अंदर जो टैंक है वो एक्चुअली मेटालिक है और 13 लीटर्स तक का आप लोगों को मिलता है। माइलेज भी आप लोग यहाँ पर 45, मतलब अगर आप देख रहे हैं FZ रेव या फिर FZS वर्जन 4 तो वहाँ पर 45+, और यहाँ पर अगर आप ये हाइब्रिड मॉडल में आ रहा है तो आप लोग 50 भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोगों को एक जो फिगर है वो मैं आप लोगों को बता रहा है, इससे कम या फिर ज़्यादा अगर आपको मिला हुआ है, चाहे FZ रेव हो, वर्जन 4 हो या फिर हाइब्रिड हो, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अगर आप लोग ओनर रह चुके हैं, आपका अगर एक्सपीरियंस है तो माइलेज के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, तीनों में ही 165 तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको मिल जाएगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो FZS वर्जन 4 या फिर रेव है यहाँ पर 136 किलोग्राम का मिलता है, लेकिन यहाँ अगर आप लोग हाइब्रिड पर आ रहे हैं तो ये 2 किलोग्राम ज़्यादा है, 138 किलोग्राम की। अब अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। अब रेव अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर FZ रेव या फिर अगर आप FZS वर्जन 4 देख रहे हैं तो ये जो स्विच गियर है दोनों में आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो मीटर कंसोल ये आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा वहाँ पर FZ रेव के मुकाबले। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास आउट का स्विच मिल रहा है, टर्न सिग्नल यहाँ पर, हॉर्न यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है आप लोगों को। ये इंजन किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया। एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को रेव और आप लोगों को FZS वर्जन 4 में सेम मिलेगा, वहाँ पर हाइब्रिड में हल्की सी डिफरेंस होगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ करके अगर मैं एक बार ऑन करूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। बाकी टैकोमीटर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर बता रही है, फ्यूल का सेंसर है, टाइम यहाँ पर ये बता रही है, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर आपको ये दिखा रही है, ठीक है। ABS का सेंसर जो है ये भी आप लोगों को ये बिल्कुल यहाँ पर बता रही है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो ओडोमीटर आप लोगों को दिखेगा, ट्रिप F दिख रहा है, ट्रिप 1, ट्रिप 2
और ये टाइम, बस इतना ही आप लोगों को दिखा रही है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ जो चीज़ है वो आप लोगों को कंपनी यहाँ पर ऑफ़र नहीं करती है। और ऑलरेडी मैंने बताया है कि यहाँ पर ये जो हैंडल बार है आप लोगों को FZS वर्जन 4 में सेम मिलेगा। अब मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बता देता हूँ। ऑन करूँ तो हाई, बड़ी और पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी दोस्तों डिजिटल है, साथ ही ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं नेविगेशन की डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अगर यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो दोबारा एक बार ऑफ करके अगर ऑन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉल SMS अलर्ट जो है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज सेंसर, देन आप लोगों को जो टाइम वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा रही है। और यहाँ पर अगर आप इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीटर्स पर 100 किलोमीटर और एवरेज जो है यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोगों को बता देती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। और बाकी ओडोमीटर तो आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाती ही है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हाइब्रिड है इस बारे में बता देता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर ये जो स्विच गियर्स है ये भी आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर रेव या फिर अगर आप लोग FZS वर्जन 4 के मुकाबले देख रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैम्प का स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। देखिए ब्लूटूथ वहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को TFT कंसोल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और उसको टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आप लोगों को मिल रही है, टर्न सिग्नल। और देखिए हॉर्न में कहूँगा आप रेव देख रहे हो वर्जन 4 या फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हो, आप लोग को सेम दिखेगा। बाकी किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको एक साथ मिलेगा, ये डिफरेंट है उन दोनों के मुकाबले। और यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के लिए स्विच मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ इस स्विच के हिसाब से, अगर आप देख रहे हैं मतलब टॉगल आपको करना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे हैं टाइम आप लोगों को दिखा रही है, टैकोमीटर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब RPM मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर आपको बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्यूल के सेंसर है वो बता रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन या फिर ऑफ ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप लोग अप डाउन की बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको दिखेगा वो मैं बता दूँ। एवरेज स्पीड के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्रिप टाइम है, ओडोमीटर या फिर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ये सारी चीज़, इंस्टेंटेनियस फ्यूल या फिर एवरेज फ्यूल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में एंटर करते हैं, जैसे देखिए अगर आप ब्लूटूथ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर ये वाई कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो काफ़ी सारी और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है, कॉल SMS अलर्ट, ये आप लोग देख पाएंगे। इसके लिए आपको ब्लूटूथ से जुड़े रहना ज़रूरी है। वेदर अलर्ट जो ये आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है आप इसको चाहे ऑफ या फिर आप ऑन बिल्कुल कर सकते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर को आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। थीम को अगर आप लोग 2 पे सिलेक्ट करते हैं तो एक नॉर्मल विदाउट आप कह सकते हैं जो RPM मीटर वो आपको यहाँ पर मिलेगा। डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप चाहें तो डे, नाइट, ऑटो, ब्राइटनेस की सेटिंग अगर आप चाहें तो वो भी मिनिमम मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक को आप सेट कर सकते हैं, यूनिट को आप सेट कर पाएंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रिप माइलेज, मेंटेनेंस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रीसेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये दिखने में भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बेहतर दिख रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, ऑटो स्टार्ट सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, स्किप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल जा रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स, अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट होती हुई नज़र आती है। एक और चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पर ये जो यामाहा के लोगों के साथ ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा है, ये ना ही आप लोगों को यहाँ पर ये FZS वर्जन 4 में दिखेगा और ना ही आप लोगों को वहाँ पर रेव में दिख रहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप रेव या फिर FZS वर्जन 4 के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर कंसोल में आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ बेहतर ही दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो तीनों ही मॉडल में आप लोग देख लीजिए सेम मिरर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो सेम दिखने वाला है। तो E20 फ्यूल से भी अगर आप लोग रन कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, फिर आप लोगों को इन तीनों वेरिएंट में से खरीदना कौन सा चाहिए। जो प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया था, रेव के मुकाबले वर्जन 4 में 2000 रुपये ज़्यादा, वर्जन 4 के मुकाबले यहाँ पर 15,000 रुपये ज़्यादा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर 2025 यामाहा FZ रेव पर आ रहे हैं तो 1,42,000 के आसपास आप लोग को यहाँ पर ये ऑन रोड पे करना हो सकता है। वहीं अगर आप लोग 2025 यामाहा FZS वर्जन 4 पर आ रहे हैं तो 1,44,000 के आसपास आपको पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप लोग 2025 यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल पर आए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,59,000 करीबन 15,000 रुपये वर्जन 4 के मुकाबले और करीबन 17,000 रुपये FZ रेव के मुकाबले यहाँ पर आपको ज़्यादा पे करना होगा। और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कितना डिफरेंट मिल रहा है इन दोनों के मुकाबले वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को एक नो नॉनसेंस बाइक चाहिए जहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS चलेगा, आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर माइलेज चाहिए और यामाहा की रिलायबल इंजन आप लोगों को चाहिए और सीट भी अच्छा चाहिए ताकि आप यहाँ पर फैमिली के साथ राइड कर सकें, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए रेव बहुत सही रहेगा। लेकिन हाँ,
अगर आप लोगों को थोड़ी सी और एडवांस चीज़ चाहिए जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ पर वर्जन 4 भी आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं 2,000 रुपये ज़्यादा देके। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी आप मोटा 15-17,000 रुपये ज़्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और चीज़ बेहतर चाहिए जैसे कि यहाँ पर एलईडी लाइट या फिर ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, थोड़ी सी और बेहतर सेफ्टी, या फिर आप कह सकते हैं जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा और एडवांस मीटर कंसोल वगैरह अगर आपको चाहिए, और अगेन कहूँगा 15-17,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर सकते हैं। अराउंड 1,60,000 तक अगर आपकी बजट है तो मैं कहूँगा यामाहा 2025 यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक हो सकती है। बाकी दोस्तों तीनों ही बाइक में आप लोगों को चीज़ सिमिलर क्या मिलेगा, डिफरेंट क्या मिलेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप कौन सी बाइक खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, रेव, वर्जन 4 या फिर हाइब्रिड, नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से एक नया वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।